एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 की। 5 जून को है यूपीएससी प्रीलिम्स 2000 कोई बात नहीं 2022। तो ये है 5 जून को, है ना। और यहाँ पे अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए कंफ्यूज्ड हैं कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो मुझे इतनी जानकारी क्लियर कट मिल रही है कि जितने भी लोग इस चीज़ से कंफ्यूज्ड है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, उन लोगों ने पहली बार इस चीज़ का फॉर्म भरा है और उनको किसी चीज़ की खास जानकारी है नहीं। ना तो उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, मॉक टेस्ट दिया होगा या फिर डिटेल्ड में नोटिफिकेशन ही पढ़ा होगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम के पैटर्न और बाकी चीज़ों की जानकारी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उसकी नोटिफिकेशन इसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यही एक ऑथेंटिक सोर्स है जिससे कि किसी भी एग्ज़ाम के बारे में, जिस चीज़ की आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, जिस चीज़ का एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं, तो उसकी जो नोटिफिकेशन आती है उसके बारे में सारा डिटेल, सारी जानकारी आपको उसके नोटिफिकेशन से ही मिलेगी बेहतर तरीके से। बाकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीछे नहीं भागना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम गलती यही करते हैं स्टूडेंट्स, क्या कि इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, जिसको नहीं पता है उससे भी पूछ रहे हैं, तो वो क्या जानकारी देगा। तो सबसे पहले क्या, ऑथेंटिक सोर्स, रिलायबल सोर्स, उस पे जाइए कि वो कमीशन की नोटिफिकेशन खुद क्या कहती है, बस उसी चीज़ को मानना है। बाकी कहीं से और कोई भी जानकारी है वो ऑथेंटिक और रिलायबल नहीं है, तो उस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है और वो है 1/3 की। यानी कि 1/3 का मतलब क्या हो गया कि आप अगर एक क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं लेकिन 3 क्वेश्चन के गलत आंसर देते हैं तो ये आपके मार्क्स चले जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, यूपीएससी में एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर देने का 2 मार्क्स मिलता है और 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो ये 2 मार्क्स चले जाएंगे। यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो पर क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 0.66 का। तो ये एक बहुत बड़ा डिटरेंस बन जाता है, एक बहुत बड़ा डर और नर्वसनेस का कारण बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो नेगेटिव मार्किंग के डर से कि वहाँ पर आंसर गलत ना हो जाए, नेगेटिव मार्क्स ना एक्रू हो जाए, इन सब चीज़ों के डर के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आंसर वो देना चाहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली शायद सही भी हो जाए, उसके आंसर वो नहीं करते हैं पेपर में। तो इस चीज़ से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को फ्रीली गेस वर्क करना चाहिए, तुक्का मारना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वर्स्ट केस है, वर्स्ट सिनारियो है कि आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो या आपको तुक्का मारने की बिल्कुल भी जानकारी ना हो, बिल्कुल भी टेक्निक ना हो, तो ही आपको नुकसान होगा। अदरवाइज़ अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो जो भी नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग इस तरह से सेट किया जाता है कि जिसे कुछ नहीं आता है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कुछ भी नहीं आता है, उन्हें एक भी मार्क्स न मिल पाए। तो इसका सबसे साइंटिफिक तरीका क्या है कि अगर मुझे किसी को एक भी नंबर नहीं देने हैं, जिसको कि कोई जानकारी नहीं है, तो उसका साइंटिफिक तरीका यही है कि आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम सेट कर लें। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी में होते हैं 100 क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पर 4 ऑप्शंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस कितने होते हैं? 4। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है हमारी? नेगेटिव मार्किंग है 1/3। यानी कि
प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर देखें 100 क्वेश्चंस की, तो कितने हो सकते हैं सही होने के चांसेस? अगर कोई स्टूडेंट तुक्का मारता है 100 के 100 क्वेश्चन, तो उसके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हो सकते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ही सिलेक्ट करेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/4, यानी कि 25 क्वेश्चन वो सही कर सकता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से साइंटिफिक तौर पे, और 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन यहाँ पर ये गलत करेगा। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है हमारी 1/3 है, यानी कि अगर नेगेटिव मार्किंग टोटल देखा जाए तो कितने आएंगे 25 क्वेश्चन के आएंगे, तो 25 सही किए, 25 के नेगेटिव मार्किंग लग गए, यानी कि टोटल मार्क्स स्कोर्ड इज 0 नंबर मिलेंगे। तो यानी कि जिसको कुछ नहीं आता है वो अगर तुक्के भी मारे तो उसे 0 ही मिलना चाहिए। ये इनका इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। अब क्या है कि कुछ स्टेट पीसीएस में देखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है, कुछ स्टेट पीसीएस में नहीं है, और कुछ स्टेट पीसीएस में क्या सिस्टम है कि नेगेटिव मार्किंग है लेकिन 1/4 है और 5 ऑप्शंस के क्वेश्चन भी आते हैं। तो वहाँ पर भी सिस्टम यही है कि आपने 100 क्वेश्चंस अगर किए, 5 ऑप्शंस है, तो आपके 20 सही हो सकते हैं, 80 गलत हो सकते हैं, और वहाँ पर 1/4 है तो 80 को डिवाइड कीजिए 4 से, 20 आते हैं, वो आपका 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल नेगेटिव मार्किंग का किसी भी एग्जाम में कॉन्सेप्ट यही है कि आपकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप अगर किसी चीज़ को नहीं जानते हैं तो वहाँ पर आपको 0 मार्क्स आएंगे। तो ओवरऑल अब यूपीएससी में अगर देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चंस आपको करेक्टली आते हैं, ठीक है, आप जिसमें डाई हार्ड कन्फर्म है कि ये मेरे 40 क्वेश्चन, 40 बहुत ज़्यादा हो गए, 40 जो होते हैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं यूपीएससी के एग्जाम्स में, उन्हीं को 40 क्वेश्चन अच्छे से पता होते हैं, और 40 से ऊपर अगर किसी को आते हैं तो भैया जाके उसके चरण स्पर्श कर लीजिए कि आप कैसे पढ़ते हो मुझे बताओ। क्योंकि उसके बाद यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो तुक्का मारते हैं, स्मार्ट गेस करते हैं, और तुक्का वैसा ये नहीं है कि वाइल्ड गेस एकदम करना है, उसकी भी टेक्निक होती है, उसका भी तरीका होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, फर्स्ट इन द माइंड प्रॉम्प्ट मेथड होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसका मैं फिर से बता दूंगा कि कैसे उसमें आपको अप्रोच करना, नेगेटिव मार्किंग का फ़ायदा कैसे उठाना। नुकसान तो इसका कुछ है नहीं, नुकसान इसका आपको तभी होगा कि जब आपकी किस्मत इतनी खराब हो कि आपने 4 क्वेश्चन गेस किए और 4 के चारों गलत हो गए, तो आपके हो जाएंगे वहां पर 1.3 क्वेश्चंस का नुकसान हो जाएगा आंसर का, मार्क्स का। तो ये वहां पर हो सकता है। अदरवाइज 4 में से 1 अगर सही हो जाता है, अगर नॉर्मली जो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से है, तो आपके 0 मार्क्स आ रहे हैं, तो नुकसान तो कुछ है नहीं। तो वहां पर तुक्का मारने से डरना नहीं चाहिए, स्मार्ट गेस करने से डरना नहीं चाहिए। लेकिन वाइल्ड गेस नुकसानदेह है। वाइल्ड गेस में केसेस क्या होंगे कि आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी आंसर सही होने की, और उसमें दिक्कत क्या होगा कि आपको सही आंसर्स के मार्क्स के नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जिस क्वेश्चन में एकदम ही कुछ नहीं पता, और 100 क्वेश्चंस में आप ये मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे कि जिनको आपको टच ही नहीं करना है, चुपचाप उसको देख के भाग जाना है। देखिए यहाँ पर यूपीएससी में एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि प्रीलिम्स आपको खेलना है टेस्ट मैच की तरह, कि जो अच्छे क्वेश्चन है ना चुपचाप बैट उठाए और लीव कर दिया कि भाई जाने दो, राहुल द्रविड़ टाइप। वनडे टाइप आपको खेलना है मेंस में, और भैया इंटरव्यू तो T20 एकदम एक दिन में सारा कुछ उसमें फाइनल हो जाएगा। वहाँ पर कैसे खेले, 20 मिनट का 40 मिनट का जो इंटरव्यू आपका होता है उसमें आपकी जो भी है वो ना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको 8 से 10 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होंगे जो कि आउट ऑफ द ब्लूज एकदम कहाँ से आए किसी को कुछ नहीं पता रहता, और वो आपके साथ ही नहीं है केस। वो जो 5 लाख के आसपास स्टूडेंट बैठते हैं ना, उन सब के साथ ये केस होता है कि वो 8 से 10 क्वेश्चन
कहाँ से आए कुछ नहीं पता, तो उसमें ज़बरदस्ती में अगर आप गेस वर्क करने जाएंगे, तुक्का मारेंगे, तो वो गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें नुकसान हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर स्मार्ट गेस करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से चलेंगे, आप देखेंगे कि इसमें हाँ भाई 2 ऑप्शन तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, ये इस टाइप का लग रहा है, यहाँ पे हो नहीं सकता है, 2 बचे हैं मेरे, इसमें से हम एक को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब उसमें स्मार्टली आप सेलेक्ट कीजिए कि किसकी पॉसिबिलिटी आपको ज़्यादा लग रही है, नियर टू द आंसर कौन सा लग रहा है, और उसमें आपके आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उसका आपको फ़ायदा मिलता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि नेगेटिव मार्किंग से डरना बिल्कुल नहीं है, उससे बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। और सेकंड थिंग, जो बहुत लोग कहते हैं, चमकाते चलते हैं स्टूडेंट्स को, बाकी को, कि भाई मैंने 60 किए थे और 60 के 60 मेरे सही हैं, तो उनको एक ही जवाब देना है, भैया 15 अगस्त आ रहा है, राष्ट्रपति पुरस्कार आप ही के लिए है, इन लोगों को जीते जी भारत रत्न दे दीजिए, बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन रेशियो देखिएगा तो 5 लाख में से अगर 4-5 भी मिल जाए तो बहुत हैं, अदरवाइज इतना बढ़िया कन्वर्सन रेट यूपीएससी के एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में किसी का नहीं होता है। 35 तक जाते जाते मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो आंसर कैपेसिटी होता है कि कंफर्म मुझे चारों स्टेटमेंट पता है, चारों ऑप्शंस के बारे में पता है, क्वेश्चन के बारे में पता है, पूरी जानकारी है, वो लिमिटेड है 35 तक, और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं उनकी 40 तक, और ये तो भगवान रूपी हो जाते हैं। अगर ऐसा कोई है कैपेसिटी वाला स्टूडेंट तो वो भगवान रूपी है, उनको फिर उनकी बातें सुनिए ही मत, वो आपके लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो वहाँ पर फंसना नहीं है कि जो मुझे आता उतने ही करने और उतने में ही मेरी प्रीलिम्स क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अभी आमतौर पे हम लोग जो देख रहे हैं कि कट ऑफ जो चल रहा है आमतौर पे, लास्ट ईयर का तो अभी कट ऑफ रिवील नहीं हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 86-87 के आसपास होगा, बट इन जनरल जो कट ऑफ लैंड करता है वो 95 से 105 के बीच में लैंड कर रहा है, और पिछले कुछ ईयर से देख रहा है हमने, ये ट्रेंड चल रहा है कि 100 से के नीचे ही रह रहा है। तो आफ्टर ऑल आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर आपको 50 क्वेश्चन से ऊपर के करेक्ट आंसर के नंबर मिल रहे हैं, 50 क्वेश्चन के आंसर्स के नंबर का मतलब है कि 100 मार्क्स से ऊपर, तो आपकी पॉसिबिलिटी प्रबल हो जाती है कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। और अगर आपने 55 क्वेश्चन यानी कि 110 मार्क्स का लेवल क्रॉस कर दिया, तब तो आपको किसी से कुछ पूछना नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ करना नहीं, सीधा जाके मेंस की प्रिपरेशन पे लग जाना है, और इस तरह से लगना है कि बाकी दुनिया बची ही नहीं है, मैं, मेरे किताब और मेरा स्टडी टेबल, उससे ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ज्ञानी आदमी भी मिलेंगे जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने के बाद कट ऑफ की शुरुआत करवाएंगे 130-35 से, तो उन लोगों के झांसे में नहीं फंसना है। और वहाँ पर भी 2 कैटेगरी के मिलेंगे, और आपस में बाद में दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। कुछ लोग कट ऑफ को चालू करेंगे 80 से, कुछ लोग कट चालू करेंगे 110 से, 120 से, 130 से, कहीं से भी, अब फाइनली आके 90 के आसपास उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और लास्टली जो कट ऑफ भी है वो 90 से 100 के बीच में ही निकल रहा है आजकल। तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना है आपको कि आपको चाहिए मार्क्स, एटलीस्ट टारगेट करके चलिए कि मुझे 55 क्वेश्चंस के मार्क्स तो हर हालत में चाहिए। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है कि 40 क्वेश्चन मान लीजिए आपको एग्जैक्टली आते हैं, 15 के और मार्क्स कहाँ से आएंगे? उसके लिए आपको गेसवर्क, तुक्का करना जरूरी ही है, क्योंकि 40 पे तो वैसे भी नहीं निकलना है आपका पेपर, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करेंगे आप? तुक्का मारना चालू करेंगे, और तुक्के में आपको पता है एग्जैक्टली, नर्वस बिल्कुल नहीं होना, पता है एग्जैक्टली कि मेरे 3 गलत होंगे और 1 सही होंगे, तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ, न्यूट्रल है सिचुएशन, न्यूट्रल है यानी कि 40 के ही आसपास रह रहे हैं। लेकिन वहाँ पर अगर आपका गेस वर्क, आपकी एनालिसिस, आपका जो आपने पढ़ाई कर रखी है उसके कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके, ज़बरदस्ती का कॉन्सेप्ट भी नहीं क्रिएट करना है, जो पढ़ रखा है आपने उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए।
तो वहां पर पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी कि आप करेक्ट आंसर मार्क करें। और वहीं पर क्या होगा, ये जो 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चंस का यानी कि 30 मार्क्स का गैप चल रहा है ये फुलफिल हो पाएगा। इसीलिए आराम से ये चीज मानकर चलिए कि आपको 80 क्वेश्चंस को पार कर ही देना। प्री कंसीव्ड नोशन पे नहीं चलना है कि मुझे जो आता है वही करना है, और ये भी किसी के बहकावे में आके नहीं चले जाना है कि 90 तो पार करना ही करना है, 90 से ऊपर नहीं करोगे तो नहीं होगा। पॉसिबिलिटी एक क्वेश्चन का लेवल देख के भी समझ में आता है कि कितना एक पॉसिबल कट ऑफ जा सकता है एंड अकॉर्डिंगली। लेकिन हाँ, 80 एक ऐसा मार्क है 80 क्वेश्चंस का कि वो क्रॉस करना निहायत जरूरी है, उसके बाद ही पेपर क्लियर होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन तो करने ही करने चाहिए, और नेगेटिव मार्किंग से बिल्कुल नहीं डरना है। हाँ, ये करना है कि उसमें सबसे पहले आप प्रायोरिटी रखिए कि आपको एग्जैक्टली जो 40 क्वेश्चन आते हैं पहले आपने वो कर लिया। सेकंड में क्या हो गया कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिसमें आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे, ठीक है, 2 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर लिया और उसके बाद मार्क कर दिया आपने आंसर बाकी के 2 में से जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन लग रहा है। फिर जाकर आप आइए तीसरे पर, कि तीसरे में क्या है कि आप एक ऑप्शन तो एकदम डाई हार्ड जान रहे हैं कि इसमें कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, बाकी 3 में से आपको सेलेक्ट करना। और ये करने के बाद जो 2 ऑप्शन एलिमिनेशन वाला है, ये करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी आप इस स्थिति में रहेंगे कि 3 ऑप्शन वाले जिसमें कि एक आप ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हार्डली बचेंगे 8 से 10 ही, और आपका 80 क्वेश्चन का मार्क ऐसे ही वो लाइन क्रॉस हो जाएगी। तो उतना टेंशन लेना ही नहीं। और बाकी जिसमें चारों का कुछ अता पता नहीं है ना, तो जो चीज़ों का अता पता लापता होता है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, वो आप सिंपली छोड़कर निकल जाएं कि नहीं भाई ये हमें करना ही नहीं है, क्योंकि उसमें गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गई कि आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए सबसे पहले एटलीस्ट 50 क्वेश्चन का मार्क्स हर हालत में चाहिए, और 55 से ऊपर चले जाते हैं तो फार बेटर है। फिर आप कंफर्म रहेंगे कि आई एम गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स एंड आई एम गोइंग टू अपीयर इन द मेंस। तो हमें मेंस की तैयारी में लग जानी चाहिए, और यहाँ पर अब प्रीलिम्स के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए कि क्या कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा, उसके बाद की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि पहले से प्री कंसीव्ड नोशन पर, ठीक है, पूर्वाग्रहों पर जाकर वहाँ पर पेपर में नहीं बैठना। वहाँ पेपर देखना है, पेपर का सिचुएशन देखना है, टफनेस लेवल देखना है, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। अब जैसे 2016 में क्या हुआ कि सारे ही क्वेश्चन लगभग 75 के आसपास क्वेश्चन जो थे वो पूरे के पूरे करंट अफेयर्स से आ गए, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जाते थे कि मेरा इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री अच्छा है, देन आई विल क्लियर द प्रीलिम्स, इतने क्वेश्चन में मेरा हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी जाते थे करंट अफेयर्स छोड़कर, तो बहुत सारे सिर्फ ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़कर। तो इस परिस्थिति में हुआ क्या कि वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर धराशायी हो गए, लुढ़क गए, उनकी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई क्योंकि उन्होंने करंट्स पर ध्यान ही नहीं दिया था। तो वहाँ पर ट्रेंड्स बदलता रहता है। वैसे ही हुआ था 2015 में कि कुछ लोगों को होता है कि पॉलिटी की अच्छी पकड़ है, इकोनॉमिक्स की अच्छी पकड़ है, तो उस चीज़ पर ही मेरे 20-25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, बाकी का हम लोग इधर उधर से देख लेंगे। तो वहाँ पर 2015 में ये चीज़ हो गई कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए। ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ पर कॉमन सेंस वाले और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर आ गया। तो वहाँ पर फिर स्टूडेंट्स फंस गए जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पर डिपेंडेंट रहते थे। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो ये बिल्कुल भी सोच के नहीं चलना है कि हमें यही क्वेश्चन करने, इसी टाइप के क्वेश्चन करने, इतने ही करने हैं। हाँ, 80 का एक पकड़ के चलना है, लेकिन बहुत सारे होते हैं ना कि नहीं 90-95 तो पार कर ही देना है, तो वो भी नहीं पकड़ के चलना है। एक मध्यम मार्ग, बुद्धिज्म पर चलिए, मध्यम मार्ग पकड़ कर चलिए, ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आएगा, ज़्यादा आसानी से आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। और नेगेटिव मार्किंग के लिए तो बिल्कुल डरना ही नहीं है।
और नेगेटिव मार्किंग को यूटिलाइज कैसे करना है, उसका फ़ायदा कैसे उठाना है, तुक्के कैसे मारने हैं, स्मार्ट गेस कैसे करना है, ये चीज़ें मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊँगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोज़ डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।